भारत एक ऐसा देश है जिसे ऋषियों की भूमि कहा जाता है। यह कोई साधारण उपमा नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों की साधना, तपस्या और आत्मज्ञान का प्रतीक है। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रहे थे, भारत के घने वनों में ऋषि और मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में लीन थे। उन्होंने आंखें बंद कर ज्ञान की रोशनी देखी और वही ज्ञान वेदों के रूप में इस दुनिया को दिया। भारत के ऋषियों ने ईश्वर को मूर्ति में नहीं, बल्कि अग्नि, वायु, जल, सूर्य और आत्मा में देखा। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने राम को केवल राज्य चलाने की कला नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य सिखाया। ऋषि विश्वामित्र पहले एक शक्तिशाली क्षत्रिय थे, लेकिन आत्मज्ञान की तलाश में उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और घोर तपस्या की। उनके मन से निकला एक मंत्र आज भी हर भारतीय की प्रार्थना का हिस्सा है, गायत्री मंत्र। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्चा बल शरीर में नहीं, आत्मा की शक्ति में होता है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने आत्मा और ब्रह्म के रहस्य बताए। उन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। उनका संवाद उनकी पत्नी मैत्रेयी के साथ भारतीय दर्शन का आधार बन गया। ऋषि अगस्त्य उत्तर से दक्षिण तक ज्ञान फैलाने निकले। उन्होंने दक्षिण भारत को वेदों से जोड़ा। वे अकेले ऋषि नहीं थे, बल्कि एक संस्कृति के वाहक थे। उन्होंने ये साबित किया कि वेदों का ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र रचे, जिससे आज पूरी दुनिया योग की ओर आकर्षित हो रही है। उन्होंने शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधने की विद्या दी। ऋषि चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा को जन्म दिया। बिना किसी आधुनिक उपकरण के उन्होंने शरीर की जटिलताओं को समझा और इलाज के तरीके खोजे। उनके सिद्धांत आज भी चिकित्सा विज्ञान को चकित करते हैं। ऋषियों की शिक्षा केवल मंत्र या संस्कृत में नहीं थी, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र को छूती थी। वे केवल मंदिरों में पूजा नहीं सिखाते थे, बल्कि यह सिखाते थे कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ऋषि नारद संगीत और संदेशवाहक थे। वे देवताओं और मनुष्यों के बीच संवाद का माध्यम बने। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जिससे भारत को उसकी आत्मा श्री राम का चरित्र मिला। भारत के ऋषियों ने समाज को दिशा दी, धर्म को अर्थ दिया और जीवन को उद्देश्य। उन्होंने कभी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया। उनके लिए राजा और साधारण व्यक्ति एक समान थे, यदि वह सत्य के मार्ग पर चलता हो। ऋषियों की भूमि में शिक्षा गुरुकुलों में होती थी, जहां ज्ञान, अनुशासन और सेवा का समन्वय होता था। आज जब हम मोबाइल, मशीन और व्यस्तता के युग में जी रहे हैं, तब भी यदि हम ध्यान से देखें तो उस ऋषि संस्कृति की छाया अब भी हमारे पर्वों, मंत्रों, योग और जीवन के संस्कारों में दिखती है। भारत का यह इतिहास केवल अतीत की बात नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि सच्चा विकास बाहरी नहीं, अंदर से होता है। ऋषियों की भूमि भारत ने कभी तलवार से नहीं, विचारों से विजय प्राप्त की। उसकी असली शक्ति उसकी आत्मा है, और उस आत्मा को जागृत करने वाले थे हमारे ऋषि और मुनि। यही कारण है कि भारत को विश्वगुरु कहा गया। और यदि हम फिर से उस आत्मज्ञान की ओर लौटें, तो ये भूमि एक बार फिर दुनिया को रोशनी देने वाली बन सकती है।